मेरा नाम डॉक्टर साम है और मैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मैं लाहौर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे पास है वो है हाउ टू लूज़ वेट, कि हम वज़न कैसे अपना कम कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे ओपीडी में काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, हम उसको लूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं। तो पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा काफ़ी अरसे से हम वेट लूज़ करना चाह रहे थे तो हमारा वज़न कम नहीं हो रहा, तो कुछ काफ़ी बल्की होते हैं, तो उनको मैं काफ़ी सारी टिप्स देता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि आज ना हम ये चीज़ डिस्कस करें कि वज़न कैसे कम किया जाए। जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है कि आप वज़न कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वज़न कम करने के लिए ये होता है कि जितनी आपका वर्कआउट है, जितना आपका काम है, उससे कम आपकी खुराक होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट ये होता है कि लेट्स सपोज आपकी खुराक बहुत ज़्यादा और काम आपका बैठने वाला ऑफिस वर्क है, तो आप ज़ाहिर बात है सरप्लस में जा रहे हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका बैठने वाला काम है तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आपका काम है उससे कम आपने खाना खाना है और कैलोरी डेफिसिट करनी है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वही होता है कि आपने पोर्शन में खाना खाना है, यानी फुल पेट भर के आपने खाना नहीं खाना, कुछ पेट जो है उसको छोड़ देना है और उससे ये होगा कि आपका वज़न जो है वो आहिस्ता 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 स्लोली कम होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वेट लॉस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कुछ दवाइयाँ बताएं जिनसे हमारा वज़न कम हो। तो ये एक प्रोसीजर होता है और ये आहिस्ता 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 चलता है। तो मैं अक्सर अमूमन पेशेंट को इंटरमिटेड फास्टिंग के बारे में बताता हूँ कि क्या करें कि आप पोर्शन बना लें दिन के, यानी आपने 8 घंटे में खाना खा लेना है और अगले जो आपके 16 घंटे हैं उसमें आपने डाइटिंग करनी है, यानी आपने इतना पेट भर के पूरा दिन ही नहीं खाते रहना, तो क्योंकि उससे ज़्यादा आपका वज़न इंक्रीज़ होगा। और तीसरी चीज़ होती है कि आपने कोशिश करनी है कि रात को खाली पेट सोना है। अब लोग क्या करते हैं आजकल जिस तरह की सूरत हाल है या जो लोगों की रूटीन होती है कि पूरे दिन काम करते हैं, रात को खाना खाते हैं, थके हुए होते हैं, उधर ही खाना खाते हैं और साथ ही वो सो जाते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी फ़ैट जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है और आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि एक अपने रियलिस्टिक गोल्स बना लेने हैं और कोशिश करनी है कि आपने आधे से 1 किलो अपना हफ्ते में वज़न कम करना है। कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रेनलेस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वज़न लूज़ कर रहे होते हैं, उनका 2-3 केजी वेट लूज़ भी हो जाता है, मगर वो इतने जल्दी फेड अप हो जाते हैं कि वो फिर दोबारा ईटिंग हैबिट्स अपनाना शुरू कर देते हैं और दोबारा उनका वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उसका हल ये होता है कि आपने रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। आपने अपनी एक वेस्ट चेक करनी है कि आपकी वेस्ट कितनी कम हो रही है, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाइयाँ बताएं जिनसे वज़न कम हो जाए। तो मार्केट में आजकल काफ़ी ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हो रही हैं, बट दीज आर नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेट लूज़। वो आपको हेल्प करेंगी कि आपको भूख ना लगे। करना सब कुछ वेट लूज़ में आपने खुद ही होता है। उसमें ये है कि वो दवाइयाँ क्या करेंगी कि वो आपको ऐसा फ़ील कराएँगी कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं लगेगी तो आप नहीं खाएँगे। तो इससे बेहतर है कि आप उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप खुद ही अपनी डाइटिंग करें। आप कोशिश करें कि थोड़ा खाना खाएँ, फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें और दिन में सुबह नाश्ते के साथ दही का इस्तेमाल अच्छा करें, क्योंकि दही में अमूमन प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो वो प्रॉपर एक फर्मेंटेशन के प्रोसेस के साथ होती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्टमक है उसकी मोटिलिटी गट मोटिलिटी इंक्रीज़ होती है और जो गुड बैक्टीरिया वो हमारी गट को मिलता है। तो जिससे क्या होता है कि आपका वज़न भी कम होता है और पेट भी कॉन्स्टिपेशन से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन से बेहतर होना शुरू हो जाता है। और आखिर में आपने ये करना है कि आपने अपने टेस्ट नॉर्मली करवाने। कुछ लोग होते हैं वो आते हैं काफ़ी बल्कि होता है, तो उनके अमूमन किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल्स को पीसीओएस वगैरह हो सकता है, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती हैं। तो आप अपने डॉक्टर को चेक करवाना है और उनसे प्रॉपर आपने अपने टेस्ट जो है वो मेंशन करवाने हैं कि कहीं आपको कोई थायराइड इशू तो नहीं जिस वजह से आपका वेट जो है वो गेन हो रहा है। किसी फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, पीसीओएस वगैरह होती हैं, तो जिसकी वजह से उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है और कुछ और मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है जिनमें ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो मैं अमूमन पेशेंट को कहता हूँ कि वज़न कम करना एक रेस नहीं है, ये आपने आहिस्ता 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 जिस तरह मैराथन होती है तो छोटे छोटे में माइलस्टोन्स करने हैं।
तो जो लोग जितना जल्दी अपना वेट रिड्यूस करते हैं वो उतना जल्दी गेन भी करते हैं। तो मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आपने आहिस्ता आहिस्ता एक पीरियडिकली काम करना है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, अमूमन पेशेंट्स हमारे पास ओपीडीज में भी आते हैं और उनको मैं तो ये कहता हूँ कि आपने रात का खाना जो है वो जल्दी खा लेना, तकरीबन 7-8 बजे आप खाना खा लें और आप चहलकदमी करें, और जब आपका पेट खाली हो जाए फिर आपने सोना है, क्योंकि ये फास्टिंग होती है और फास्टिंग में अमूमन हम लोग ज़्यादा वेट लूज़ कर रहे होते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, साथ में कैलोरिक डेफिसिट हो गया। तो ये 3-4 ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हमने कोशिश करनी होती है कि हमारा जो वज़न है वो कम हो, और गोल्स हमने बना लेने हैं। लेट्स सपोज 0.5 केजी या 1 केजी हमने वीक का लूज़ करना है, और अगर किसी वीक का आपका नहीं भी लूज़ होता तो आपने परेशान नहीं होना, उस रूटीन को आपने मेन देखनी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है तो उस कॉन्सेप्ट को आपने छोड़ना नहीं है, उसी को आप अडेप्ट करें, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा रैश करें। और साथ में वॉक लाजमी होती है कि आप अपनी वॉक करें, 30 to 40 मिनट्स जो है वो अपनी बॉडी को दें और अपने जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो ये आज मेरा मैसेज है कि जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि कैलोरिक डेफिसिट करें। सबसे पहले तो अपनी असेसमेंट करें, क्योंकि आप एज अ पेशेंट या एज अ पर्सन अपनी बेटर असेसमेंट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि कोई और बंदा आपके लिए असेसमेंट करे। तो आपने देखना है कि आप सबसे पहले काम क्या करते हैं। अगर आपको पूरे दिन बैठने वाला काम ऑफिस वर्क है तो आप अपनी खुराक बहुत ज़्यादा कम कर दें, और मील्स जो है वो आप ज़्यादा स्किप ना करें। जब आप मील स्किप करेंगे तो अगला मील जो है वो आप ज़्यादा खाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉपर मील्स लें और थोड़े थोड़े लें, 60% 70% आपका पेट भरे, उसके बाद आप मील छोड़ दें, फिर उसके बाद दोबारा मील लें और 70-80%। तो कोशिश करें कि मील्स वेट लूज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट स्किप करने से ये होता है कि आपकी एक तो इम्यूनिटी कम कम हो जाती है और दूसरा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वेट लूज़ के लिए ये होती है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है। जो स्लीप होती है वो वेट लूज़ में हेल्प आउट करती है। जो लोग अपनी प्रॉपर स्लीप पूरी नहीं करते या अपनी नींद उनकी 8 घंटे 7-8 घंटे नहीं पूरी हो रही होती, तो उनको वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, साथ में आपने प्रॉपर मील्स लेने हैं, अपने फिज़िकल एक्टिविटी करनी शुरू कर देनी है। जितनी आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, उतना आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो वेट लूज़ जो है वो एक रेस नहीं है, उसको आपने स्लोली कोशिश करनी है कि अपना वेट लूज़ करें, रोज़ाना के अपने टारगेट सेट करें। वीकली बेस पे आपने कोशिश करनी है कि हाफ और टू 1 और जो है वो 1 केजी जो है वो आपने वेट लूज़ करना है 1 वीक में। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप अपना डाइट जो है उसको कम करें और साथ में अपनी फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करें, और नाश्ता जो है वो आपने स्किप नहीं करना, और कोशिश करनी है कि अपने छोटे-छोटे गोल्स रखने हैं, जिससे ये होगा कि आपको वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये आज छोटी-सी वीडियो थी, वेट लूज़ करने के बारे में। अमूमन लोग आते हैं हमारे पास, ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, तो ख़वातीन को या जिनका भी वेट ज़्यादा हो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने साथ टेस्ट लाज़मी करवाएँ, लैब्स वगैरह करवाएँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कोई मेटाबॉलिक डिज़ीज़ तो नहीं है। तो ये आज मेरा टू होम मैसेज था, किस तरह हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो